of Saint Multan. Book your time slot now. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान शमा वकास रहमानी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज हम फिर से पब्लिक के दरमियान मौजूद हैं। मुख्तलिफ टॉक शो या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आपने अक्सर सुना होगा सियासी पार्टियां तो अपने मद्दे मुकाबल होती ही होती हैं। तो गाड़ियों का जो मामला है वो आजकल टॉप ट्रेंड बना हुआ है, इशू जो है। तो इसी हवाले से आज हम पब्लिक के दरमियान मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे पब्लिक से कि वो इस हवाले से क्या कहना की चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ नबी। अच्छा, आपको पता है कि हुकूमत जो है वुज़रा के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कह सकते हैं जी, शेर जंगल का बादशाह है, बेशक घंटा दे बेशक बच्चा दे। हम तो मजदूर आदमी हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो इधर मजदूरी के लिए आते हैं, तो हम तो अपनी मजदूरी सोच रहे हैं। वुज़रा के लिए क्या सोचें, वो तो पॉलिटिक्स सोचेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरशद जी। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वुज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने जा रही है करोड़ों रुपए की, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मेरी बात सुने, वुज़रा के लिए गाड़ियां खरीद रहे हैं, गरीब आवाम के लिए रोटी तो दें, कपड़ा दें, अपना आटा दें, सब्जी दें। वुज़रा वास्ते वो तो अगे अमीर ने, उन्होंने को गाड़ियां जड़ियां हैगियां वही काम देंदियां, उन्होंने पुरानियां नवियां देने का फायदा की? गरीब वास्ते कोई चीज़ देन ना, अमीर अपना वज़ीरां नूं देने का की फायदा जी? जे गरीब दे पेट दे अपना नहीं पालना गरीब ने। तो आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि जेडे ने ना अपना वजीर उन्होंने जनाब नीचे ले आवन, गरीबों की जगह से गरीबों जो उन्होंने वजीर बनावन, फिर पता लगे। हाँ जी, बाकी जो इमरान खान है ये तो जान छड़ दे तो बेहतर है साड़ी गरीबों की। ठीक है ना जी, सानू जनाब वो पुरानी जी हुकूमत है वही ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मज़हर इकबाल। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान जो है वुज़रा के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने जा रही है, इस वाले से क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर बात ये है कि हम मजदूर लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, हम इधर हफ्ते से खड़े हुए हैं, किसी की दिहाड़ी लग रही है किसी की नहीं लग रही। गुर्बत इतनी छाई हुई है कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो तो गरीबों का कोई ख्याल नहीं कर रहे। तो मादरत के साथ कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो गरीबों का सोचें। गुर्बत जो है वो बहुत गरीबों के लिए छाई हुई है, तो मेहरबानी करें। ये इधर किसी की दिहाड़ी लग रही है, हफ्ते में एक दो दिहाड़ियाँ लगती हैं, एक दो दिहाड़ियाँ मतलब बकाया जो दिहाड़ियाँ हफ्ते में टूट रही हैं। तो भाईजान लिहाजा जो गरीब का है वो हक उसे गरीब को मिलना चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को नई गाड़ियां खरीदनी चाहिए? नहीं भाई, ये तो गलत है, ये गरीबों का खून चूस रहे हैं, गरीबों को देना चाहिए। नाम है आपका? मोहम्मद खालिक। अच्छा, मुझे खालिक साहब बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान वुज़रा के लिए करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीदने जा रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब उधर हाउस में जो नवाज शरीफ ने भैंसें खरीदी हुई थी, वज़ीर आज़म कह रहे थे कि बहुत खर्चा है जी भैंसों का, तो अपने लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीद रही हैं, तो इसका हिसाब कौन लेगा इनसे? इनके इसका हिसाब करना चाहिए कि भैंसों का तो इन्होंने साहब को कह दिया अभी, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने भैंसें खरीदी जी, वो बड़ी महंगी भैंसें थी जी, हम खर्चा कम कर रहे हैं। तो जी आप ये करोड़ों रुपए गाड़ी खरीदेगा, इनका हिसाब करने वाले नैब कहाँ, आपका नैब कहाँ गई है? नैब इनसे भी पूछे ना ये क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनको ये अपना खरीदनी चाहिए या इन्हीं पैसों की मद में कुछ और काम कर लेना चाहिए? नहीं, इन्हीं मादे में लोगों को गुर्बत की जो असरात हैं उनको कम करना चाहिए। गाड़ियाँ उतनी खरीदनी है, अब नई नई गाड़ियाँ इतनी महंगी खरीद के क्या करनी है उधर इन्होंने अपनी यदि खड़ी करनी ना। पहले नवाज शरीफ के दौर में जब इन्होंने गाड़ियाँ खरीदी तो फिर बढ़िया गाड़ियाँ ये हमने बेच दी हैं ये मुल्क के लिए, बड़ा ये अच्छा ये तासरात है। ये तासरात अब जो अपनी बारी आई है तो तब इनको वो वक़्त याद नहीं है जो नवाज शरीफ की बातें कर रहे थे, अब वो अब भी याद करना चाहिए ना। आपके कहने का मतलब है कि खान साहब यू टर्न पे यू टर्न लेते आ रहे हैं? हाँ, यू टर्न लेते आ रहे हैं। ये असास प्रोग्राम जब बल्दियाती निज़ाम उधर हुआ पेशावर में, इनको नाकामी हुई है बड़ी उसमें बल्दियाती में,
तो इसलिए नाकामी है कि महंगाई है, महंगाई है। सासपुर में कल एक वज़ीर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था टीवी पर, वो जी हमने वो गुर्बत का वो तोड़, हमने जो कार्ड बनाया, साथ कार्ड बनाया, वो हेल्थ कार्ड, वो गुर्बत का तोड़ है। वो गुर्बत का तोड़ नहीं है, गुर्बत वो गुर्बत उन्हें इकट्ठी की है, गुर्बत ज़्यादा की है, क्योंकि वो सांस में पैसे डाल के लोगों का खून चूस के वो सांस में पैसे डाल दिए अपने लोगों को देकर, तो गुर्बत ज़्यादा बढ़ गई उससे। ये तो नहीं है, ये तो गलत काम है। आपके ख्याल में हुकूमत को क्या स्टेप लेना चाहिए कि सारे मामला दुरुस्त हो? नहीं, ये गाड़ियाँ तो नहीं खरीद के, गाड़ियाँ तो अपने अपने बुजुर्ग को जी ऐशो अशरत के लिए दे रहे हैं। आवाम का कुछ सोचना चाहिए, आवाम को जो पिस रही है गुर्बत में, महंगाई में, वो उसका सोचना चाहिए। गाड़ियों का जरा कम सोचना, मेहरबानी करें जरा को। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वुज़रा के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने जा रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? खरीदनी चाहिए। आवाम का क्या फ़ायदा है इसमें? आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं। ये जो बड़े लोग हैं ये अपने के लिए मिसाल सब के लिए, मुल्क अमीर लोगों के लिए, गरीब का तो यहाँ कोई भी परेशान हाल नहीं। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? गवर्नमेंट को चाहिए भी दूसरा इनको डबल दे। इस तरह तो फिर आप पहले कह रहे थे कि गरीब को मार रहे हैं, ये हाँ, तो यही है ना, मरे ना गरीब और मरे, गरीब को और मारना चाहिए। नहीं, कुछ वजाहत कर देना थोड़ी सी। नहीं, वजाहत की यहाँ ला कानूनियत है, कोई कानून ही नहीं है। देखो जिम्मेदार बेचारे खाद के लिए तड़प रहे हैं, उनकी फसलें नहीं हो रही, एवरेज कम होगी ना, जब उनको खाद ही नहीं मिलेगी तो एवरेज वो मुल्क के नुकसान होगा ना। तो ये अपनी याशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, गरीब के लिए कुछ सजेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, वो हमसे ज़्यादा, हमारी कोई जाती है, करने का क्या फ़ायदा है? नहीं पता। आपके ख्याल में क्या है कि निज़ाम बदल सकता है, क्या करना चाहिए इनको? ये कोई अलग मुआवजा ही है जो बदल जाए, मुआवजा ही बदल सकता है, और कोई नजर नहीं, कोई चांस नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ फौजी। अच्छा अशरफ साहब, हुकूमत पाकिस्तान वुज़रा के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने जा रही है करोड़ों रुपए की, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों रुपए की कहाँ से खरीद रही हैं वो? किसके लिए खरीद रहे हैं? वुज़रा के लिए। वुज़रा के लिए खरीदनी चाहिए, अच्छी बात है, आवाम को सहूलत मिले, कोई सपोर्ट दे। उसमें आवाम की क्या सहूलत है? हाँ, नहीं कि वो किसके लिए गाड़ियाँ खरीदेंगे? वुज़रा के लिए खरीद रही है। मुद्रा मैं समझता नहीं है। वजीरों के लिए, वजीर उन्हें किहड़ा सानू झूठे देने ने, वो भी बेचारे उन्हें खरीदनियां ने तो उन्हें आप ही झूठनी है, गवर्नमेंट उन्हों दी है जो उन्होंने वैसे खरीदनियां तो वजीरां ने उन्होंने आप ही है ने, तो उन्हें आप खरीदना पे। साड़ी तो आवाम दी तो कोई सपोर्ट नहीं है, आवाम दी तो कोई सहूलत नहीं है। आवाम वास्ते गवर्नमेंट नूं की करना चाहिए? आवाम नूं गवर्नमेंट नूं करना चाहिए कि आवाम दी महंगाई नूं कुछ डाउन करना, आवाम का ख्याल करना। जो पेट्रोल हो रहा, बाकी दाल हो रही, आटा हो गया, घ्यो हो रहा महंगा, इस ते कंट्रोल करो, इनू डाउन करना। फतेह खान साहब ने कहा कि तुसी घबराना नहीं। नहीं घबराने, कले घबराउण नाल नहीं ना कि बंदा एक बंदा घबरावे ना, दूसरे उन्होंने फाहे ला दो, वो कहे जी घबराओ ना, तेन फाहे होने लग जाना, ये तो गल नहीं ना। उन्होंने असल च उन्होंने कंट्रोल किया जाए आवाम की ओदी सहूलत वास्ते। उन्हें घ्यो जड़ा हो गया, चीनी हो गई, पेट्रोल नूं डाउन करना, ताकि चीज़ां ते देखो ना, सेब की पेटी अगे मिलती सी 1300-1400 1500 सी, हुण किन्ने दी 2400 दी, 2500 दी, 2300 दी, 2200 दी। इस चीज़ ते कंट्रोल करना ताकि वो पेट्रोल नूं घट करन, ताकि हर चीज़ ते कंट्रोल होवे। आवाम जी वजीर जिन्ना मर्जी दे जाओ, सानू तो कोई इतराज नहीं, वो वजीर भी उन्होंने ने, गवर्नमेंट भी उन्होंने है। भाजी सानू फायदा की है, सानू तो कोई फायदा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, फायदा ही कोई नहीं सानू। करने पूरा बेचारा क्या। हाँ जी, मैंने कहा कि इनकी तो जो ना रोटी नहीं पूरी हो रही है, क्या कहेंगे? वो वजीर खाएं, वो ठीक है, वो इमरान का चला रहा है सिस्टम। अभी उससे पूछें, कोई बात पूछ लें अभी, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि वो फलां मतलब हुकूमत में उनके यहाँ इतना तेल महंगा है, इतना महंगा है। जब ये कंटेनर पे खड़ा होता था, आपको पता ही है, ये इसके जो मसाले हैं वो अभी मेरा ख्याल है वो रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी, कोई एक भी काम इसने किया है वो अभी वो पूरा उतरा। जिम्मेदारों को देख लें, इसने उजाड़ के रख दिया मुल्क। अभी ये कह रहा है कि ये घबराना भी नहीं, घबराना भी नहीं, देख लें अभी घबराना नहीं है। और हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहा है कि वो ठोक रहा है सब। हाँ जी, ये कह रहा है। अच्छा, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए खान साहब को? अब उसको पता है उसने क्या करना है,
नहीं, हमने क्या करना है? हम तो मेहनत मजदूरी वाले ये लोग हैं, ये तो मेहनत मजदूरी ये कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट फिर उसको अब जो है ना वोट दे दें, यही है इसका, और तो कोई नहीं। नेक्स्ट यही नया पाकिस्तान बनाया, अभी सभी देख नहीं रहे, इतनी महंगाई। इमरान इसने कहा ये सभी चोर हैं। 85% पे अवाम कह रही खान साहब बहुत अच्छे हैं, तो खान साहब गुल्ला ठोक देता, अवाम ने तो हाथ जोड़ देते भी जहाँ खान साहब है नहीं जासी है नहीं, और की करना है। मेरी बात सुनिए, देखें इसने अभी जो खाद है, खाद का रेट मेरा ख्याल है जितनी इसने महंगी की, और फिर मजे की बात यह कि मिल नहीं रही, महंगी जरूर है, मिल भी नहीं रही। अच्छा, ये जो शार्टिंग होती, कोई जिस किसी का भी नोटिस होता है वो शार्ट हो जाती है, इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ज़ाहिर है फिर हम हुकूमत को, हमने चोरी थोड़ी की खाद, जो हमने छुपा के रखी पीछे गोदामों में, वो तो इनको पता है ना, वो तो ये बेहतर समझे ये पकड़े। शहबाज शरीफ का ये जो है ना, वो एक अच्छा प्लस पॉइंट था कि वो तकरीबन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उसका छापा भी होते थे, इसने तो कुछ भी नहीं किया। आवाम जो महंगाई का ढंडोरा पिट रहे हैं, मैं सामने सुन रहा उन्होंने देख रहा, ये किस चीज़ से? पहले 10 रुपए का होंगे कि खुसरे तू दे देनी वेल, किसी जंज तू किसी भी शुगल फंक्शन तू, हूँ 100 भी उड़ा रहे हैं। पेट्रोल 150 से हो गया तो खरीद रहे हैं। केड़ा कम महंगाई नाल साडे पाकिस्तान च कौन बंदा गरीब है? दसो ना, मैनू पता लगे भी गरीब आ बंदा है, गरीब होंदा, गरीब को रोटी नहीं मिलती। ये बंदे रोटी बड़ी महंगी खरीद के खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? किस चीज़ की गरीबी? यही आवाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਕਦੀ? ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋੜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? जो चीज़ है ना, जो महंगी लाउणगे वो बिल्कुल बाहर आ जाएगी, जेड़ी चीज़ सस्ती होगी वो कान अंदर ले जाएंगे। ये सारे जिस तरह जिन्हें आड़ती ने, सारे जिन्हें ताजर ने, सब महंगाई ताजर की खलोते हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला है नहीं ये। जे चवानी चीज़ सस्ती होंगी तो कहते नहीं नहीं कोई नहीं होई, महंगी तो हाले तक दुकान तो नहीं बड़ी, भाई महंगी चीज़ हो गई। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ? हुकूमत ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ। ਭਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਅੱਗੇ ਇਹੀ DAP ਪੂਰੀ 3600 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 4000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ 10000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਉਹ ਮਤਲਬ 1500-1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ 2400 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਏ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਗਿਆ 150 ਦਾ, ਤੇ ਜੇ 500 ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੜੂਗਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ 235-40 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ 370 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 450 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ 450 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 500 ਕਰੂ ਖੜੂਗਾ, 450 ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਨੈਲਨ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਲਕਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੰਗ ਲੈਣੀਆਂ। सही बात। अल्लाह करम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुरूक असलम। अच्छा, हुकूमत वजीरों के लिए नई गाड़ियां खरीदने जा रही है करोड़ों रुपए की, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? लो जी, वो खरीद सकते हैं, साढ़े तो हिम्मत है नहीं गी खरीदने की, क्योंकि उन्होंने साडा ना सोचना वा। जे सोचणगे तो फिर ही पता लगता भी जो गरीब मजदूर आवाम फिर रही है, कोई इन्हों का ख्याल किया जाए। वो कहते न्यू जनरेशन आएगी, उन्होंने लिए बहुत कुछ सोचा जाएगा, वो पता नहीं कदों सोचा जाना। चिट्टे बाद साढ़े आ गए 3 सालों के।
ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਆਓ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸਹੀ ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ।